जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेमेंट बाउचर के बारे में। देखिए, पेमेंट बाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है? F5। और यहाँ पे लिखा हुआ है, कह कि दिस बाउचर इज यूज्ड फॉर रिकॉर्ड्स ऑल द पेमेंट्स मेड थ्रू बैंक एंड कैश। मतलब इस बाउचर में हम वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो कि पेमेंट से संबंधित होता है, या तो वो पेमेंट आपका बैंक से हो या आपका कैश से। दोनों ही मामले में, दोनों ही कंडीशन में हमको उसकी एंट्री किसमें करनी होती है? पेमेंट बाउचर में करना होता है। अरे या तो कैश से पेमेंट मिलेगा या तो बैंक से पेमेंट किया जाएगा। ये दोनों ही कंडीशन में पेमेंट बाउचर में हम इसकी एंट्री करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की क्या होता है? F5। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम कैश या बैंक के माध्यम से किसी को पैसा देते हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन को पेमेंट बाउचर में हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम कैश या बैंक के माध्यम से किसी को पैसा देते हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन को पेमेंट बाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। और कह रहा है कि बिजनेस में प्रायः हम दो कंडीशन में पेमेंट करते हैं। कितने कंडीशन में? दो कंडीशन में। कह रहा है कि पहला, जब हम किसी सप्लायर से उधार माल खरीदा हो तो ड्यू डेट आने पर हम उसको पेमेंट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी सप्लायर से, या जैसे कि जिससे हम सामान परचेज करते हैं, वो हमारे बिजनेस का सप्लायर होता है। तो अगर मैंने उधार सामान परचेज किया है तो उसका कुछ डेट मिला होगा ना कि किस डेट में आपको पैसा पेमेंट करना है। तो उस डेट पे आने के बाद जो हम पैसा पेमेंट करते हैं, उस प्रकार के ट्रांजेक्शन कह रहा है कि उसको पेमेंट करते हैं। और दूसरा, ऑफिस एक्सपेंस, जैसे कि आप सैलरी दे रहे हैं किसी स्टाफ को, रेंट पेमेंट कर रहे हैं आप, या स्टेशनरी एक्सपेंस है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह दे रहे हैं, तो ऐसे भी पेमेंट को कह रहा है कि आदि के लिए हम लोगों को पेमेंट बाउचर पेमेंट करते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में हमें ट्रांजेक्शन को पेमेंट बाउचर में रिकॉर्ड करना हो। या तो आपने अपनी उधार मतलब उधार सामान आपने परचेज किया है सप्लायर से, और ड्यू डेट आने पर आप उसको पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो उसको भी एंट्री पेमेंट बाउचर में ही करेंगे। या मान के चलिए कि आप किसी अपने बिजनेस में किसी स्टाफ को आप सैलरी दे रहे हैं, या और भी मान के चलिए कि जो है रेंट वगैरह दे रहे हैं, स्टेशनरी वगैरह दे रहे हैं, या इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह पेमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे प्रकार की एंट्री को सॉल्व करने के लिए, ऐसे ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए हमको अकाउंटिंग में पेमेंट बाउचर का इस्तेमाल करना होता है। समझ में आ रहा है ना? मात्र दो कंडीशन में पेमेंट होगा, मात्र दो कंडीशन में पेमेंट होगा। एक तो उधार माल परचेज करने से, किससे? सप्लायर से। या अपने बिजनेस में अगर आपने किसी स्टाफ को सैलरी दिया हो, या आपने इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बिल वगैरह पेमेंट किया हो, इस कंडीशन में हम उसको पेमेंट बाउचर में एंट्री करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब चलिए, इसमें भी दिया है, कह रहा है कि पेमेंट एंट्रीज कैन आल्सो बी एंटर्ड इन द फॉलोइंग टू मोड्स। मतलब इसमें भी एंट्री दो मोड में की जाती है। कितने मोड में? दो मोड में की जाती है। एक आपका डबल एंट्री मोड और दूसरा आपका सिंगल एंट्री मोड। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे कि डबल एंट्री मोड, सिंगल एंट्री मोड यहाँ पे दिया है। एक यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपका दिया हुआ है, पहला ट्रांजेक्शन कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 पेड RS 50,000 एज अ सैलरी टू स्टाफ थ्रू SBI बैंक करेंट अकाउंट चेक। देखिए, मैंने इसके पहले भी बताया था कि कोई भी ट्रांजेक्शन आप सॉल्व करिएगा, पहले वो ट्रांजेक्शन के बारे में आप समझिएगा कि वो ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है। क्योंकि जब तक आपको ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कह रहा है कि 50,000 रुपया सैलरी दिया गया किसको? स्टाफ। और कह रहा है कि टू स्टाफ SBI बैंक करेंट अकाउंट बाय चेक, यानी कि जो है कैश से पेमेंट नहीं दिया जा रहा, ये चेक के माध्यम से पेमेंट दिया जा रहा है। किसको? स्टाफ। जैसे कि मान के चलिए कि हमारे जो है बिजनेस में कुछ स्टाफ काम करते हैं, 3-4 स्टाफ काम करते हैं, तो उनका सैलरी का डेट आ गया, सैलरी उनको देना ही देना है। तो हमारे पास कैश नहीं था तो मैंने चेक काट करके दे दिया कि आप लेके जाइए और बैंक से क्या कर लीजिएगा? निकाल लीजिए। समझ में आ रहा है ना? तो अगर कैश का जिक्र होता तो यहाँ पे थ्रू SBI को हटा करके थ्रू कैश लिखा गया होता। तो SBI बैंक के माध्यम से चेक काट के दिया जा रहा है कि चेक लीजिए और 50,000 रुपया बैंक से आप प्राप्त कर लीजिए। तो दोनों में समझिएगा इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा। तो सामने आपका दिखा रहा है SBI बैंक करेंट अकाउंट,
अगर हम बैंक से भुगतान कर रहे हैं, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक देने वाला हुआ कि पाने वाला हुआ? देने वाला हुआ। तो बैंक देने वाला हो गया। और क्या दिया जा रहा है? तो स्टाफ को सैलरी दिया जा रहा है। तो सैलरी दिया जाएगा तो बिजनेस का इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। किस रूल के हिसाब से? नॉमिनल के हिसाब से। और एसबीआई बैंक आपका कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। और एसबीआई बैंक ही दे रहा है तो इसको गिवर बोलेंगे ना। देने वाले को क्या बोला जाता है? गिवर। और गिवर का नेचर क्रेडिट होता है। तो सैलरी टू स्टाफ को हम डेबिट करेंगे और एसबीआई बैंक करेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हुआ? तो चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए मैं बता रहा हूं। यहाँ पे बताया भी गया है सॉल्यूशन में। कह रहा है कि एक लेजर बनाएंगे सैलरी टू स्टाफ के नाम से, और अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम रखेंगे। चलिए यहां से कंपनी ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस F3। यहां से अपनी कंपनी को हम सिलेक्शन कर लेते हैं। यही है ना? बस। अब देखिए सबसे पहले आपको बाउचर के लिए भी बटन प्रेस करना है, और बाय डिफॉल्ट पेमेंट बाउचर खुला ही, इसी मोड में तो काम करना है। अब चलिए यहाँ पे डेबिट मैंने किसको किया था? स्टाफ टू सैलरी, सैलरी टू स्टाफ, मतलब जो स्टाफ को जो सैलरी दिया जा रहा है। यहाँ पे लिखा भी गया, देखिए कह रहा है कि सॉल्यूशन जब हम बनाएंगे तो कह रहा है कि इसका एक लेजर हम बनाएंगे सैलरी टू स्टाफ के नाम से। मतलब ये स्टाफ को ही तो सैलरी दिया जा रहा है। और अंडर में क्या रखेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत डेबिट होता है, इसलिए यहाँ पे आ जाएंगे और यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन दबाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सैलरी टू स्टाफ। एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा? एक मिनट, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। सैलरी टू स्टाफ एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम सिलेक्शन करेंगे, एंटर करेंगे। इसको नॉट अप्लीकेबल करिएगा, इसको भी नॉट अप्लीकेबल, इसको भी नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि अभी जीएसटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एंटर करिएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कितना रुपया पेमेंट दिया जा रहा है। अभी देखिए इसकी करंट बैलेंस कुछ दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी एक लेजर बनाया है, अभी पेमेंट मैंने किया नहीं है। तो जैसे ही आप यहाँ पे 50,000 मेंशन करेंगे तो ये अमाउंट आपका यहाँ पे शो करने लगेगा। देखिए अब किस बैंक से भुगतान किया जा रहा है? एसबीआई। तो एसबीआई का बैलेंस हमारा कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। तो यहाँ पे ले लीजिएगा करेंट अकाउंट एट एसबीआई बैंक। देखिए इसका मतलब 50,000 रुपया मैंने पेमेंट कर दिया, तो इस समय करंट में जो बैलेंस एसबीआई करंट अकाउंट में बचा हुआ है वो है आपका 3,68,500 रुपये। बस कंट्रोल इससे आप एक्सेप्ट करा दीजिए। हो गया पहला ट्रांजेक्शन। समझ में आया? अब चलिए सेकंड ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है? मैंने आपको बताया था कि ये बैलेंस जरूर चेक करते रहिएगा, ये बैलेंस हमारा मेंशन कर रहा है ना। अब चलिए सेकंड ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ देखिए। कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 मेड ए कैश पेमेंट ऑफ Rs 20,000 टूवार्ड्स ट्रेवलिंग एक्सपेंस एंड Rs 10,000 टूवार्ड्स फूड एक्सपेंस। और ये मैंने आपको बताया था किसमें? कंपाउंड जर्नल एंट्री में। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कैश पेमेंट किया गया, जिसमें 20,000 रुपया ट्रेवलिंग एक्सपेंस का दिया गया और 10,000 रुपया आपका फूड एक्सपेंस का दिया गया। कह रहा है कि 20,000 रुपया ट्रेवलिंग एक्सपेंस का दिया गया और 10,000 रुपया फूड एक्सपेंस का दिया गया। तो कौन कौन सा अकाउंट इसमें बनेगा बताइए? एक तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस का बन जाएगा और एक फूड एक्सपेंस का बन जाएगा। और जब दोनों में एक्सपेंस दिया है तो डेबिट होगा कि क्रेडिट? डेबिट हो जाएगा, तो इसको भी डेबिट कर देंगे और इसको भी डेबिट कर देंगे। तो क्रेडिट किसको करेंगे? कैश को करेंगे, क्योंकि कैश हमारे व्यापार से जा। क्लियर हुआ? तो दो अकाउंट डेबिट का और एक सिंगल कैश अकाउंट आपका क्रेडिट का। तो इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे वाउचर पे, और यहाँ पे पूछ रहा है डेबिट, तो डेबिट में क्या ले लेंगे? ट्रेवलिंग एक्सपेंस। अल्ट सी से बनाना पड़ेगा, यहाँ पे लिख लेंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
बस किसके अंतर्गत आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। इसको भी नॉट अप्लीकेबल कर देंगे यहां से, इसके बाद से एंटर करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए। अब बताइए पेमेंट वाउचर में ट्रेवलिंग एक्सपेंस का अमाउंट कितना दिया है, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस का अमाउंट आपका दिया है 20,000 रुपया। तो इसको हम रखेंगे कितना, अभी तो ट्रेवलिंग बैलेंस का कितना बता रहा है, 0 बता रहा है ना, लेकिन जैसे ही 20,000 मेंशन करेंगे तो ये करंट बैलेंस में आपका 20,000 शो होने लगे। अब चलिए अभी तो क्रेडिट करना नहीं है, अभी तो आपको डेबिट ही लिखना है। और एक और डेबिट का लेजर है, किसका, फूड एक्सपेंस का। तो यहाँ पे अल्ट के साथ सी बटन दबाइए, यहाँ पे लिख लीजिएगा फूड एक्सपेंस। अब एंटर करिएगा, अब ये किसके अंतर्गत आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत। फिर एंटर करिएगा, नॉट अप्लीकेबल यहाँ पर भी आपको कर देना है। फिर एंटर करिएगा, अब इसकी बैलेंस कितना दिया है, 30,000 रुपये। 30,000 है ना, 10,000 है, सॉरी, यहाँ पे 10,000 मेंशन कर लेंगे। अब 2 अकाउंट आपका डेबिट का मिल गया। तो पेमेंट कैसे किया जा रहा है, कैसे, अगर क्वेश्चन में आ जाता कि यही पेमेंट अगर जो है यहाँ पे मेड ए पेमेंट, अगर कैश यहाँ पे दिया रहता, अगर कैश के जगह पे बैंक आ गया होता तो हम बैंक को डेबिट कर देते, सॉरी क्रेडिट कर देते। लेकिन पेमेंट किससे किया जा रहा है, कैश से किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्रेडिट किसको करेंगे। तो कैश वाला बैलेंस कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा। यहाँ पे देखिए कैश का बैलेंस इस समय प्रेजेंट में जो बचा हुआ है ये दिखा रहा है 23,25,445। देखिए बुक में मेंशन किया गया है 23,25,445 बैलेंस आना चाहिए, देखिए दिखा भी रहा है, कोई दिक्कत, 23,25,445। बस कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे, हो गया ट्रांजेक्शन। क्यों सो रहे हो मिस्टर, सीधा बैठो। ये 2 ट्रांजेक्शनों में किसी को कोई दिक्कत। चलिए तीसरा नंबर का क्या दिया है, इसके बारे में पूरा बताया गया, देखिए समझ लीजिएगा। कह रहा है कि सॉल्यूशन, कह रहा है कि क्रिएट करेंगे लेजर किसका, ट्रेवलिंग एक्सपेंस का और फूड एक्सपेंस का। अंडर में क्या रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे। और कह रहा है कि रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन वेयर वन अकाउंट इज क्रेडिट एंड मल्टीपल अकाउंट इज डेबिट, कंपाउंड एंट्री। ये कंपाउंड एंट्री में मैंने आपको बताया था, मतलब इसमें 2 अकाउंट आपका डेबिट का है और एक सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट का है, तो इसको कंपाउंड एंट्री हम बोल सकते हैं। और सिंपल क्या होता है, सिंपल में सिंगल अकाउंट डेबिट और सिंगल अकाउंट क्रेडिट होता है, लेकिन इसमें क्या है, मल्टीपल अकाउंट डेबिट है, सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट है। अब कह रहा है कि इसको सॉल्व करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, वाउचर पे जाना है, पेमेंट वाउचर ओपन करना है और वहां पे डेबिट करेंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंस को, लेजर बनाएंगे, इसका अमाउंट 20,000 मेंशन कर देंगे। फिर कह रहा है कि डेबिट करेंगे फूड एक्सपेंस को और इसका अमाउंट कितना लिखेंगे, 10,000। और कह रहा है कि क्रेडिट द कैश अकाउंट लेजर एंड द अमाउंट 30,000 विल बी कैप्चर ऑटोमेटिकली। मतलब यहाँ पे जब 2 बैलेंस हमको डेबिट का 30,000 रुपया दिख जाएगा तो जैसे ही कैश को सिलेक्शन करेंगे क्रेडिट में तो ये 30,000 ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा, कोई दिक्कत। अब चलिए अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, देखिए चौथा नंबर का ट्रांजेक्शन कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 गायत्री मोबाइल बाइज गुड्स फ्रॉम एके एंटरप्राइजेज एंड इशू ए चेक ऑफ एसबीआई करेंट अकाउंट फॉर 11,000 टू इट चेक नंबर 14,588। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गायत्री मोबाइल है ये क्या कर रहा है, कुछ गुड्स खरीद रहा है, किससे, मतलब एके एंटरप्राइजेज से खरीद रहा है। जैसे कि गायत्री मोबाइल्स मैंने आपको पढ़ाया था ना बिजनेस सिनारियो में कि गायत्री मोबाइल्स बहुत सारी कंपनियों को मोबाइल को क्या करता है, डील्स करता है, और ये खरीद रहा है किससे, एके एंटरप्राइजेस से। तो एके एंटरप्राइजेस बिजनेस का सप्लायर हो गया ना, एके एंटरप्राइजेस बिजनेस का सप्लायर हो गया। और ये जब गायत्री मोबाइल जब एके एंटरप्राइजेस से खरीद रहे हैं तो ये कैश नहीं दे रहे हैं, ये चेक काट करके दे रहे हैं। कितने रुपए का, ये 11,000 रुपए का। और ये चेक आपका है एसबीआई करेंट अकाउंट का और जिसका चेक नंबर दिया है 14,588। सर इसके ऊपर एक और अच्छा तीसरा वाला छूटा हुआ है। चलिए तीसरा देखिए, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 मेड ए चेक पेमेंट ऑफ RS20। बस यही है, ऊपर वाले में कैश दिया, इसमें आपका चेक दिया है, तो चेक दिया तो बैंक से बना लेंगे इसका हम, लेकिन इसका मोड चेंज किया गया। देखिए इसमें कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को चेक से पेमेंट किया गया 20,000 रुपया ट्रेवलिंग एक्सपेंस का और 30,000 रुपया फूड एक्सपेंस का। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे मोड को आप चेंज करके भी बना सकते हैं और चाहेंगे तो डबल एंट्री मोड में भी आप बना सकते हैं। तो चूंकि एसबीआई से पेमेंट किया जा रहा है तो एसबीआई देने वाला हो गया ना,
तो उसका नेचर क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे हम ले लेंगे एसबीआई करेंट अकाउंट एट एसबीआई बैंक, क्रेडिट लिखेंगे। पहले डेबिट का, डेबिट है फूड एक्सपेंस है ना, यहाँ पे पहले फूड एक्सपेंस ले लीजिए। फूड एक्सपेंस का पैसा कितना दिया है, 30,000 रुपया दिया है, एंटर करिएगा। फिर एक और आपका डेबिट का आ गया, किसका, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। ट्रेवलिंग एक्सपेंस का कितना दिया है, 20,000 रुपया, और 30 और 20 50,000, और इस 50,000 का भुगतान किससे किया जा रहा है, एसबीआई चेक से किया जा रहा है ना। यहाँ पे ले लेंगे एसबीआई करेंट अकाउंट का चेक है, देखिए करेंट अकाउंट एट एसबीआई बैंक दिया है। बस अब यहाँ पे पूछेगा तब चेक नंबर बताइए, तो चेक नंबर क्या दिया है, चेक नंबर नहीं दिया है। चलिए चेक नंबर नहीं दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे चेक नंबर नहीं दिया तो। हाँ तीसरा चेक नंबर नहीं दिया तो छोड़ देंगे, एंटर कर देंगे, बस ये दिखा देंगे कि चेक के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है, बस हो जाएगा। तो ये डबल एंट्री मोड में मैंने बताया। इसको सिंगल में कैसे करेंगे, तो सिंगल में करने के लिए देखिए, इसी ट्रांजेक्शन को जब सिंगल में करना हो तो चलिए पहले इसको ट्रांजेक्शन को डिलीट कर देते हैं। कौन सा ट्रांजेक्शन था, 50,000 वाला था ना, ये वाला है ना, कौन सा था, ये वाला है, यही है ना, ये भी नहीं है, नीचे यही वाला है, हाँ यही वाला है। अल्ट के साथ डी बटन दबा करके इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए इसको सिंगल एंट्री मोड में कैसे करेंगे, पहले तो आप बाउचर पे आ जाइएगा और यहीं पे कंट्रोल के साथ एच बटन दबा दीजिए और यहां से ले लीजिएगा सिंगल एंट्री मोड। अकाउंट पूछ रहा है, मतलब किससे भुगतान किया गया है, तो एसबीआई करेंट अकाउंट इसमें आप ले लीजिएगा, करेंट अकाउंट एट एसबीआई बैंक। अब डेबिट कर देंगे किसको, फूड एक्सपेंस को। फूड एक्सपेंस का बैलेंस कितना दिया है 30,000 भर देंगे। फिर अगला क्या दिया है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, इसका कितना दिया है 20,000, बस एंटर कर देंगे, हो गया। ऑन अकाउंट का मतलब ये होता है कि किससे भुगतान किया गया, वही क्रेडिट वाला बैलेंस हमारा ऊपर रहता है, ठीक है। फूड एक्सपेंस का पहले 10,000 था ना, अब 30,000 और आ गया तो 40,000 रुपया फूड एक्सपेंस का दिखाने लगा, और ट्रेवलिंग एक्सपेंस का 20,000 रुपया पहले था फिर 20,000 और आ गया तो 40,000 रुपया दिखाने लगा। बस कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा दीजिएगा, दोनों मोड में हम इसकी एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब चलिए अब चौथे नंबर के ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। चौथा नंबर का ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, चौथे नंबर का ट्रांजेक्शन कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021, मतलब 2 अप्रैल 2021 को गायत्री मोबाइल ने एके इंटरप्राइजेस से कितना रुपए का, 11,000 रुपए का सामान खरीदा, जिसका पेमेंट ये किससे भुगतान कर रहे हैं, एसबीआई करंट अकाउंट के चेक से भुगतान कर रहे हैं। जैसे कि क्या होता है, जब हम दुकान पे सामान लेने जाते हैं, हमारे पास पैसा नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, चेक काट के दे देते हैं। लेकिन वो भी चेक में क्या होता है, अगर बैलेंस नहीं है तो पता ये चलता है कि आपके अकाउंट से माइनस हो जाता है उतना पैसा, उसके अकाउंट से कट जाता है जिसको वो ट्रांसफर करना होता है। ये चेक का बहुत सारा नियम होता है, तो चेक जब भी आप इशू करिए तो आप ये समझिए कि आपके अकाउंट में बैलेंस पर्याप्त होना चाहिए। अब ये नहीं कि 11,000 का चेक काट के दे दिए और आपके अकाउंट में मात्र 1,500 बैलेंस बचा हुआ, ठीक है, तो चेक आपका बाउंस हो जाता है। जब बाउंस होता है तो दोनों पार्टियों से पैसा कटता है। तो चलिए इसको भरने के लिए कह रहा है कि गायत्री मोबाइल जो कंपनी है ये किससे खरीद रहा है, एके इंटरप्राइजेस से खरीद रहा है, और कह रहा है कि जो करेंट मतलब ये जो पैसा दे रहा है 11,000, ये एसबीआई चेक के माध्यम से दे रहा है। तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, एके इंटरप्राइजेस देने वाला हो गया ना, तो देने वाला हो गया तो गिवर हो जाएगा, और एक अकाउंट हम बना देंगे किसका, एसबीआई बैंक का। चूंकि एसबीआई एक तरीके से अगर देखा जाए तो जैसे एके इंटरप्राइजेज यहाँ पे कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 गायत्री मोबाइल्स बाई गुड्स फ्रॉम एके इंटरप्राइजेज, एके इंटरप्राइजेज ये कह रहा है कि ये चेक ऑफ एसबीआई करेंट अकाउंट फॉर 11,000 टू इट चेक नंबर 14,588। कह रहा है कि सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे किसका, एके इंटरप्राइजेज का। तो ये हमारे बिजनेस का है क्या, सप्लायर है, इन्हीं से सामान खरीदा जा रहा है, ठीक है, इन्हीं से सामान खरीदा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम आ जाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पे कंट्रोल प्लस एच दबा करके मोड को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसमें ले लेंगे डबल एंट्री मोड,
और डेबिट करना है किसको, AK एंटरप्राइजेस में ना, चूंकि भुगतान किससे किया जा रहा है, बैंक से। तो यहीं पे अल्ट के साथ C बटन देखिए, पहले AK एंटरप्राइजेस बना है नहीं बना है, अल्ट C, यहाँ पे हम भरेंगे AK इंटरप्राइजेज, एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हमारे बिजनेस के सप्लायर है। इसको नो कर दीजिएगा। दिया GST नंबर, GST नंबर दिया तो भर देंगे। क्या दिया GST नंबर, 1 मिनट, 09 APMPV B BCD। देखिए इसका GST नंबर दिया हुआ है 09AA BCB। इसके बाद से कितना नंबर दिया है, 2075 J1, यहाँ पे भर देंगे 2075 J1 है ना, ZO, बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे। अब कितना बैलेंस है इसका, 11,000 रुपया बैलेंस है, तो 11,000 बैलेंस यहाँ पे भर देंगे। देखिए ठीक है, और किस पार्टी किससे पेमेंट किया जा रहा है, तो चेक से। तो यहाँ पे हम ले लेंगे सबसे पहले क्रेडिट, और क्रेडिट करेंगे किसको, SBI करेंट अकाउंट एट SBI बैंक को। देखिए अब यहाँ पे पूछेगा तब बताइए तब चेक नंबर क्या है, तो यहाँ पे चेक नंबर भी आपको भरना होगा। देखिए 14,580 14,588, बस इसी को कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे, हो गया ट्रांजेक्शन। और बाकी ट्रांजेक्शन आप लोग सॉल्व करिए, फिर पूरा बताना पड़ेगा, कुछ अपने मन से करेंगे तभी तो समझ में आएगा। करके देखिए, नहीं होगा तो हम कल बता देंगे, ठीक है।